स्वागत है आपका डोमिन लैब मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का विषय है सुसमाचार खुशखबरी। मार्टिन लूथर जिस कलीसिया में जाते थे उस कलीसिया में इस प्रकार की विचारधारा थी, इस प्रकार की शिक्षा थी कि अपने कर्मों के आधार पर आपको परमेश्वर के साथ संबंध व्यवस्थित करना होगा। और मार्टिन लूथर इस बात में हमेशा चूक जाते थे और वे बहुत ही निरुत्साहित हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि मैं कर्मों के आधार पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वे कर्मों के आधार पर अपना संबंध परमेश्वर के साथ व्यवस्थित नहीं कर सकते। जब उन्होंने रोमियो 3:38 पढ़ा और उसमें जो लिखे हुए शब्द है कि व्यवस्था के कामों से अलग है, मतलब बिना कर्मों के द्वारा, और ये शब्द उन्हें बहुत छू गए। और यहां से जो उन्हें प्रकाशन प्राप्त हुआ रोमियो 3:38 के द्वारा कि मनुष्य अपना संबंध कार्यों के आधार पर परमेश्वर के साथ विकसित नहीं कर सकता। और ये जो प्रकाशन है अनुग्रह का, ये रोमियो 3:38 में छुपा हुआ है, क्योंकि वह लिखा है विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं। ये जो विश्वास है ये अनुग्रह के विश्वास की बात हो रही है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के साथ संबंध विकसित नहीं कर सकता। अनुग्रह ही है जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध विकसित करता है। रोमियो 1:16 और 17 साफ साफ बताता है, संत पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है सुसमाचार में। वाह! और ये खुशखबरी है कि संत पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और यह सुसमाचार किस प्रकार का है? क्योंकि इसमें सामर्थ्य है अनुग्रह की। रोमियो 1 में पौलुस ये कहता है सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया! कि यीशु मसीह ने क्या किया है हमें समझना बहुत ही जरूरी है। गलातियों की पत्री 5:4 ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति व्यवस्था के आधार पर धर्मी ठहरने की कोशिश करता है वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर चुका है। उस समय यहूदी धर्म से कुछ नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग थे जिनका यह कहना था कि वहां और भी कुछ समाविष्ट चीजें करने की जरूरत है अनुग्रह के प्रकाशन में, जैसे कि पुरानी वाचा, आहार के विषय में विधि नियम और खतने का अनुष्ठान। क्योंकि इन यहूदी धर्म से आए हुए नए जन्म प्राप्त किए हुए लोगों की विचारधारा ऐसी थी कि मसीह धर्म ये यहूदी धर्म का केवल एक विस्तारित भाग है। नए नियम में सुसमाचार 74 बार है और जिसका अर्थ यूगेलियन इस शब्द से इस्तेमाल किया गया है। यूगेलियन इसका अर्थ है इतनी अच्छी खबर, इतनी भली खबर कि आपको यकीन ही नहीं होगा। संयुक्त अमेरिका में जिस प्रकार से ये सुसमाचार सुनाया जाता है, यदि आप पश्चाताप नहीं करते और यदि आप मसीह को स्वीकार नहीं करते तो आप नरक जाएंगे। लेकिन ये बुरी खबर है, ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर क्या है? सुसमाचार जो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेकिन आज भी ये मानसिकता पाई जाती है और कई कलीसियाओं में लोग अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और वे निरुत्साहित ही होंगे मार्टिन लूथर के जैसे ही।
पर जैसे उन्होंने इस अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त किया, आपको भी इस अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त करना होगा। जब उन्हें यह अनुग्रह का प्रकाशन प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा रिवाइवल किया और एक रिफॉर्मेशन आरंभ हुआ, जिसे धर्म की सुधारना हुई। हालेलुया। और आज अनुग्रह का प्रकाशन बहुत सी कलीसियाओं में सिखाया जाता है, पर अभी भी कई लोग इस अनुग्रह के प्रकाशन में कर्मों के सिद्धांतों को समाविष्ट कर रहे हैं, और यह कदापि नहीं होना चाहिए। रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद साफ साफ बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वरदान है। तो अनुग्रह इसे आप कमा नहीं सकते। आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध अपने कर्मों के आधार पर नहीं कमा सकते। आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही यदि करना चाहते, वह अनुग्रह के आधार पर ही होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने मांस के द्वारा, उस प्रायश्चित के द्वारा सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। वाह। और यूहन्ना की पत्री कहती है कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। तो आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ व्यवस्थित कर सकते हैं केवल और केवल अनुग्रह के प्रकाशन के आधार पर ही। हालेलुया। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति कर्मों के आधार पर इसे करना चाहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप निरुत्साहित हो गए। एंड दैट्स द गुड न्यूज। ये हमारे लिए खुशखबर है। यीशु मसीह ने पिता के साथ आपका और मेरा संबंध ठीक कर दिया है। हालेलुया। और आप पिता से बातें कर सकते हैं, और आपको वह संकोच नहीं करना चाहिए। अब परमेश्वर अनुग्रह के आधार पर आपके साथ संबंध में सम्मिलित होते हैं। हालेलुया। इस प्रकाशन को जब आप प्राप्त करते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने कर्मों के आधार पर, अपने उपवास के आधार पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि करने की कोशिश कर रहे हैं, गलातियों 5 अध्याय 4 पद के अनुसार आप वासी से अलग हो रहे हैं। और गलातियों 3 अध्याय 1 पद में पौलुस इस विषय में डांटता है, वो निर्बुद्धियों कहता है। हालेलुया। और गलातियों 3 अध्याय में वो कहता है कि व्यवस्था का विश्वास से कुछ भी संबंध नहीं है। ये जो विश्वास जो अनुग्रह के द्वारा है, केवल हमारा पिता के साथ संबंध केवल यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा ठीक होता है। आशा करता हूं इस प्रकाशन से आप भारी बोझ से हल्के महसूस कर रहे होंगे। आप जो अपने कर्मों के आधार पर संबंध को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस प्रयास को छोड़ देंगे और अनुग्रह के आधार पर आएंगे और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू।